अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज यहाँ पे समस्टाग या सैटरडे का दिन है, तो जनरली ये वोकेंड में शुमार होता है, तो या अंग्रेज़ी में जिसको हम वीकेंड कहते हैं। तो आज मुझे ख्याल आया क्यों ना कोलन का सफ़र किया जाए, क्योंकि कोलन और टॉम या कैथेड्रल जो है वो यहाँ की एक बहुत ही पुरानी चर्च की इमारत है। और वहाँ पे हर साल जो है वो करोड़ों लोग उसको देखने आते हैं। और हम यहाँ फ्रैंकफर्ट में रह रहे हैं, तो वैसे तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन आज मैंने सोचा कि उसको दूसरी मर्तबा देखें, आपको भी दिखाएं। तो आज हमारी तैयारी है कोलन की तरफ। कोलन यहाँ से कोई 269 किलोमीटर बनता है। 269 किलोमीटर का मतलब है कि तकरीबन कोई 2.25 घंटे का सफ़र है। देखेंगे कि ऑटोबान की क्या पोजीशन है। अगर वहाँ पे रश नहीं हुआ तो टाइमली पहुँच जाएंगे। अगर रश हुआ या कहीं स्टाउ जिसको बोलते हैं, ट्रैफिक जाम, अगर वो हुआ तो फिर हो सकता है कुछ ज़्यादा टाइम लगे। हमने पार्किंग भी ढूंढ ली है। वहाँ कैथेड्रल के करीब ही एक पार्किंग है, वहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे तो वहाँ से 3 या 4 मिनट का रास्ता है और फिर हम पहुँच जाएंगे कोलन और टॉम या कैथेड्रल पे। तो आज आपको दिखाते हैं कि कैथेड्रल कैसा दिखता है और कोशिश करेंगे कि अंदर से भी उसको एक्सप्लोर करें। अंदर जो वहाँ पे जो क्रिश्चियन हैं वो इबादत करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। वो जनरली दोपहर के टाइम होती है। अगर वो दोपहर का टाइम हुआ, हमारी कोशिश यही है कि हम उसी टाइम पहुँचेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। वरना ऐसे ही आप देख लीजिएगा कि कैसा दिखता है। और जनरली लोगों का रश देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जर्मनी की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारतों में या सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाले शहरों में कोलन दूसरे नंबर पे आता है। और यकीनन कोलन के अंदर ये इमारत जो है वो पहले नंबर पे आती है। तो हम अपना सफ़र शुरू करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। कुछ बीच में भी आपको क्लिप्स दिखाएंगे कि हमारा ऑटोबान या हाईवे का सफ़र कैसा रहता है। वहाँ पहुँच के फिर आपसे रब्ता करते हैं। David here. I didn't know David was fucking mewing, dude. Michelangelo. Das ist von Curtis Connor, YouTuber, der ein Kaugummi ausprobiert, das verspricht, dass man damit seinen Kiefer trainieren kann, um wahrscheinlich dann auch eine stärkere Kieferpartie zu haben. Alles sehr pseudowissenschaftlich und am Ende werden einem auch Produkte angedreht. Wie problematisch ist denn die Fokussierung auf die Jawline, auf den Kiefer? Weil da geht es ja auch viel, du hast gerade die Männerforen angesprochen. तो दोस्तों अभी हम कोलन और टॉम या कैथेड्रल पे पहुंच गए हैं। और ये जो है 1240 में बनना स्टार्ट हुआ और तकरीबन 600 साल इसको बनाने में लगे और ये 1860 में जो है वो कंप्लीट हुआ। ये न सिर्फ जर्मनी बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कैथेड्रल है, जिसकी हाइट 515 फीट यानी 157 मीटर्स है। और जनरली ये जो कैथेड्रल है ये न सिर्फ जर्मनी बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कैथेड्रल है, जिसकी हाइट 515 फीट है। और उसके अलावा यहाँ जर्मनी के अंदर सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला जो चर्च है वो भी यही है। और इसकी वजह से कोलन का एक ख़ास तारीफ़ जो है, जिसको हम कोलन और डोम कहते हैं, वो इस चर्च की वजह से है। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आपको ये अंदर से भी दिखाएं।
ये चर्च के अंदरूनी मनाजर आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत बना हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1240 में ये बनना स्टार्ट हुआ था। कितने खूबसूरत मनाजर हैं, किस फ़ाइन आर्ट के साथ इसको बनाया गया है। एक तरफ लोग इबादत के लिए जमा हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ लोग जो वो आ रहे हैं, और एक तरफ से आने का उनका रास्ता है, एक तरफ से उनके जाने का रास्ता है। ये सामने मेन हॉल है जिसमें इबादत हो रही है। यहाँ आप कैथेड्रल में ये कैंडल्स देख सकते हैं कि क्योंकि क्रिश्चियनिटी में हज़रत ईसा को जो है वो दुनिया में एक रोशनी की अलामत समझा जाता है, तो ये यहाँ कैथेड्रल में उनकी याद में कैंडल्स आप जला सकते हैं, और इससे चर्च को हेल्प भी हो जाती है क्योंकि आप यहाँ कुछ पे करते हैं और कैंडल्स जलाते हैं। ये तो आप कैंडल्स देख सकते हैं, और सामने इबादत हो रही है। ये हज़रत ईसा का मॉर्नोमेंट है जो लगा हुआ है, और ये कैंडल्स उसके सामने जल रही हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने जलाई हैं, और इसके लिए यहाँ पे कुछ पे करना पड़ता है 2 यूरो, ताकि चर्च को उससे हेल्प होती है और चर्च अपने अखराजात जो है वो उसमें से निकाल सकता है। सो दोस्तों, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कैथेड्रल में अभी प्रेयर का टाइम है, इस वजह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग जो है वो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं जो सीटों पे बैठे हुए हैं। बाकी जो आवाम की रश है वो अभी लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अभी प्रेयर का टाइम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 1240 से यानी 1240 से लेके आज तक इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो जो प्रेयर है इनकी वो होती है रोज़ाना के बुनियाद पे। और ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है जिसके ट्विन टावर्स जो हैं वो कोई 550 फीट से ज़्यादा इनकी लंबाई है, और ये न सिर्फ जर्मनी पर पूरे यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला चर्च भी यही है। इसका नाम जैसे मैंने बताया कि सेंट पीटर के नाम पे है। सेंट पीटर कौन था इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो हमने जो यहाँ की मेन पॉइंट्स थी उनकी वीडियोग्राफी कर ली है। अब हम बाहर निकलेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मेहरबानी। मिलेंगे किसी और नए व्लॉग के साथ जल्द ही। थैंक यू।